हरिओम। आज मैं आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में बतला रहा हूँ। इसमें आप आसन प्राणायाम दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं। हमारे शरीर के तापक्रम या कह सकते हमारे शरीर को चलाने वाले वायु, जिसे आप प्राण वायु कहते हैं, उसका सर्वप्रथम प्रवेश इसी अंग के द्वारा होता है। और इस प्राण वायु जब तक हमारे शरीर में रहता है तब तक हम जीवित रहते हैं, अन्यथा हमारा शरीर मृत हो जाता है। तो इसके लिए मैं इस क्रिया को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखें और इसे करें। काफ़ी सरल है ये क्रिया। सबसे पहले तो आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के लिए पैरों को घुटने से मोड़िए इस तरह से, और अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठ जाइए। उसके बाद फिर मैं आपको इस स्वर तंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। जो स्वर तंत्र का मैं आपको बतला रहा हूँ वह स्वर तंत्र आपके श्वसन तंत्र है। हमारे नाक, जो कि 2 छिद्रों का बना हुआ है, बायां नसिका छिद्र, जिसे आप चंद्र का प्रतीक कह सकते हैं, दाहिना नसिका छिद्र सूर्य का प्रतीक। तो दोनों में स्वर जो होता है एक समान नहीं चलता है। कभी दाहिना कभी बायां स्वर तेज होता है, लेकिन कभी कभी जो होता है दोनों स्वर एक समान हो जाता है। तो जब दोनों स्वर एक समान हो जाता है तब हमारा शरीर संतुलित होता है और यह हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो इसके लिए आप वज्रासन में पहले बैठ जाइए। उसके बाद जो है दोनों हाथों को दोनों हाथों के बगल में आप अपने हथेली को ले जाइए। दाहिना कांख के नीचे आपका बायां हथेली रहेगा और दाहिना में बायां, दोनों को इस तरह से रखिए। आपका अंगूठा ऊपर की ओर हो और इस तरीके से आप बैठ जाइए। आप अपने ध्यान को सांसों पर भी रख सकते हैं। 5 मिनट तक आप इसी तरह से बैठिए। 5 से भी ज़्यादा 10, 15, 20, जब तक कि आपका दोनों नाकों का स्वर एक समान नहीं चलने लगे तब तक आप बैठे रहिए। और मैं समझता हूं कि आधा घंटा में आपका दोनों स्वर नाकों का एक समान हो जाएगा। यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। हमारे शरीर के 2 भाग, इरा पिंगला, और तीसरा भाग जो होता है सुषुम्ना। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाता है तब हमारा शरीर जो है काफ़ी लाभ प्राप्त करता है। तो इसका आप प्रतिदिन सुबह में अभ्यास कीजिए। खाली पेट कीजिएगा, अच्छा है, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।